कि आज जो क्वेश्चन है उस साधारण ब्याज के लिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो किसके लिए स्टार्ट करते हैं? साधारण ब्याज के लिए। तो साधारण ब्याज सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले है मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं मूलधन। मूल मतलब प्रिंसिपल और धन मतलब अमाउंट। तो मूलधन वह राशि है जो कोई व्यक्ति किसी के कर्ज के रूप में लेता है या किसी को कर्ज के रूप में देता है। तब हम कहते हैं कि सबसे पहले हम अपना एड्रेस देते माने कि हम हैं बिहारी। तो एक बार हिंदी में हम लोग बोलेंगे समझेंगे, दूसरा बार मगही में भी समझेंगे। तब पहले बोले थे कि मूलधन वह राशि है जो कोई व्यक्ति किसी को कर्ज के रूप में देता है या किसी को लेता है, किसी के रूप में लेता है या किसी को देता है, उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ ज़रूरत है, वो किसी से लेता है या किसी को देता है, उसी को मूलधन कहते हैं। मूलधन जब वो देता है तो डिस्कस करता है समय पर, कितने समय के लिए दे रहा हूँ या कितने समय के लिए ले रहा हूँ। इस अवधि में जिसके लिए बाद कर्ज के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है उसे समय कहलाती है। समय याद रखें कि जब हम लोग गाँव देहात में जब मूलधन देते हैं, इंटरेस्ट पर ब्याज देते हैं तो मंथली देते हैं, महीने पर देते हैं। लेकिन जो साधारण ब्याज बैंक जो हम लोग को देती है वो क्या कर देती है? ईयरली वाइज देती है, वार्षिक रूप में देती है, वर्ष में देती है ना। एक वर्ष में इतना % वो वार्षिक में देती है, ना कि मंथली पर देते हैं। गांव देहात में क्या होता है? मंथली महीना पर मूलधन मिलता है, कर्ज के रूप में हम लोग मिलता है। तीसरा होता है दर, जिसको बोलते हैं %। कितना % ब्याज लेवा तो हमरा से, कितना % पर देवा, ये सब गाँव में चलता है। तब दर जो होता है, जो किसी जो ब्याज कर्ज लेता है वो कितने % पर देता है, उस दर को ही निर्धारण जो होता है। जैसे कोई लेता है 5% पर, बैंक देती है 8% पर, 8.5% पर, 10 पर, 11 पर, 14 पर, है ना। उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। दर क्या होता है कि मान लीजिए किसी को कोई 100 रुपया मूलधन देता है और दर अगर 10% है और समय 1 वर्ष है तो कितना होगा? 10 रुपया होगा, है ना। 1 वर्ष में उसे 10 रुपया लगा कर, मतलब 100 + 10 110 रुपया उसे क्या करना होगा? वापस करना होगा। उसी को दर बोलते हैं। अंतर यही है कि गांव देहात में जो होता है वो मंथली वाइज लेता है, मतलब महीना पर लेता है। बैंक जो देता है हम लोग को वार्षिक लेता है, वर्ष में देता है, ठीक है। अब ब्याज कहता है कि जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए कर्ज में दी जाती है तो उस समय की समाप्ति पर मूलधन के साथ अलावा जो अतिरिक्त वापस की जाती है वो अतिरिक्त राशि ही साधारण ब्याज होती है। जितना मान लिया जाए कि जितना हम लोग मूलधन देते हैं और फिर उससे साधारण ब्याज समय जोड़ के जो लेते हैं, तो मान लीजिए कि 100 रुपया लिए और उससे 110 रुपया वसूले, 100 रुपया किसी आदमी को दिए और 120 रुपया लिए, तो 20 रुपया हमारा क्या हो गया? 20 रुपया जो हो गया वही साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। 100 रुपया तो मेरा मूलधन ही था और जो 20 रुपया जो ज़्यादा दे दिया वही हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब कहता है इसमें एक टर्म और आता है मिश्रधन। क्या आता है? मिश्रधन। कि जब किसी राशि को कर्ज के रूप लेने के बाद निर्धारित समय के लिए अंतुपरांत लौटाई गई कुल राशि जिसमें मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम बोले कि 100 रुपया किसी पार्टी को हम दिए और 120 रुपया जो वापस किए, ये ही हमारा क्या है? मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन में मूलधन, मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन अजोर साधारण ब्याज। मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन जो साधारण ब्याज। इसी को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, है ना। दोनों धन मिला हुआ, मूलधन भी है साधारण ब्याज भी, दोनों धन जो मिला हुआ है उसी को मिश्रधन बोलते हैं।
अब कुछ 3-4 फार्मूले हैं जो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पर जाते हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो थोड़ा समय के लिए है, बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे आगे क्वेश्चन और देखते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन आते रहते हैं, जो सभी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, करेंगे। साधारण ब्याज कैसे हम लोग निकालेंगे? जब किसी को हम 100 रुपया देते हैं और 20 रुपया उससे 1 साल के लेते हैं तो कितने परसेंट है, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100, समय गुने दर। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। मोटा मोटी हम बोलते हैं कि VVI जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। VVI जो फार्मूला, ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो सब उसी से निकलता है। इतना याद रहे या न रहे, अगर इसको याद रखेंगे तो सब निकलते चला जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन मतलब कितना पैसा हम उस किसी पार्टी को दिए, कितने समय से वो वापस कर रहा है, कितने समय के बाद वापस कर रहा है, और दर कितने परसेंट पर हमारी बात थी, है ना, उस परसेंट बटे 100। तो ये हो गया फार्मूला। ये सब याद खुद ही रह जाएगा जब इसको इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, या इसको याद रखेंगे तो ये सब खुद ही निकलते चला जाएगा, नहीं तो इसको याद रखेंगे तो और बेहतर है। क्वेश्चन नंबर, अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के इंट्रोडक्शन पर फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कैसे चलेंगे देख लीजिए। अब मान लिया जाए कि प्रिंसिपल है 4000 रुपया। कितने हैं? 4000 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है? मूलधन कितनी हो गई हमारी? मूलधन हो गई 4000 रुपये। कितने हजार रुपये? 4000 रुपये। समय कितने हैं गाइस? 3 बरस। कितना है? 3 बरस है। दर कितनी है? 6% है। कितनी है? 6% है वार्षिक, है ना। बैंक जो देती है वो साल पर देती है। गांव देहात में जो हम लोग को मिलता है वो महीना पर मिलता है। याद रखें, बैंक हमेशा साल पर देती है। तो हम लोग को जो बुक्स में पढ़ना है वो साल पर ही पढ़ना रहता है। कितने? 1 साल में ये है, ये वार्षिक है, 1 बरस में है ना, इसी को बोलते हैं वार्षिक। अब साधारण ब्याज इसकी क्या हो जाएगी? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, है ना। मूलधन कितने हैं? 4000 रुपया। समय कितने हैं? 3 बरस। और दर कितने हैं? 6% बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। कितना हो गया? 6 18 4 18 4 72। 720 रुपये जो हो गया, क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। यही इसका आंसर हो गया कि 4000 रुपया अगर किसी को हम देते हैं 3 बरस के लिए, 3 बरस में वो वापस करता है और 6% दर किस देते हैं तो कितने ब्याज होगी? 720 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है किसी राशि पर, राशि कितने हैं, मूलधन कितने हैं वो पता नहीं, लेकिन किस राशि पर 2.5% 2.5 वर्षों में, समय कितना है? 2.5 बरस, 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से, कितने परसेंट है? 7%। वार्षिक मतलब 1 साल का, 1 साल का 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये होगी। कहता है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो हम लोग को लौटाया है, किसी को कर्ज देने पर जो लौटाया है वो कितना है? 1050 रुपया है। साधारण ब्याज जो कितना है? 1050 रुपया है। समय कितना साल के बाद लौटाया? वो 2.5 साल के बाद। या इसको 2 दूनी 4 5/2 बरस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 1 5/2 बरस। दर कितनी है? 7%। हमेशा याद रखें, जो बुक्स में पढ़नी होती है, किताब में जो पढ़नी होती है वो वार्षिक होती है, ना कि मंथली होती है ना, वो वार्षिक होती है। अब कहते हैं कि मूलधन ही पता नहीं है, मूलधन हम कितनी पैसा दिए थे वो वही पता नहीं है, उसी को निकालना है। कहते हैं ना किस राशि पर,
अब मूलधन बराबर निकालेंगे तो सीधा एक ही फार्मूला हम बोले थे कि एक ही फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, उसी पर सब बैठ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है जो हम लोग को लौटाया है साधारण ब्याज के रूप में 1050 रुपया। मूलधन मालूम नहीं, मूलधन ही निकालना है। समय कितना है 5 बटे 2, नीचे चलाएगा 2। दर कितना है 7%, नीचे 100 है ना। अब देखिए तो 5 से काटेंगे 1 ही बचे 75 से, ये काटेंगे 7 से 30 2 10, तो देखिए तो मूलधन बराबर निकलेगा, मूलधन बराबर 30 गुना 2 गुना 100, 3 दूनी 6000 रुपया आंसर। यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा था कि किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी 1050 रुपया हो जाएगी, वो कितने की होगी। तो साधारण ब्याज हम लोग को दिया हुआ है, जो हम लोग को पार्टी वापस किया है वो 1050 रुपया वापस किया है साधारण ब्याज के रूप में। समय 5 बरस 2.5 बरस है, 5 बटे 2 जिसको 2.5 बरस बोलते हैं। दर है 7%, तो मूलधन ही निकालना है कि हम लोग कितने पैसे दिए थे उसको, जिसके लिए वो 1050 रुपया वापस किया है। तो साधारण ब्याज पर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, 1050 क्या है साधारण ब्याज है, मूलधन गुने समय सब रख देंगे। आंसर 6000 रुपया, मतलब हम लोग उसे क्या दिए थे, कितना दिए थे 6000 रुपया दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे आते हैं, तीसरे पर आते हैं कि कितने समय में, पहले तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे वो किस राशि पर था, कितना मतलब मूलधन कितना है, ये कितना समय पूछ रहा है। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपया के एक ऋण पर 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। मतलब कितने समय में, समय निकालना है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपया। तो फिर हम लोग लिखते हैं कि समय बराबर कितने समय में, तो समय निकालना है, समय क्या करना है निकालना है। दर कितना है 4% वार्षिक, 4% है। कितने रुपया के एक ऋण है, मूलधन कितनी है 4500 रुपया, कितनी है 4500 रुपया कि एक ऋण पर साधारण ब्याज कितना है 360 रुपया, जो हम लोग को वापस किया है साधारण ब्याज के रूप में कोई पार्टी, वो कितना किया है 360 रुपया के रूप में किया है। कितना किया है 360 रुपया। तो समय निकालना है, दर है 4%, मूलधन है 4500, साधारण ब्याज है 360 रुपया, तो निकल जाएगा ना। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 360 रुपया रखेंगे, मूलधन कितना है 4500 रुपया निकाल रखेंगे, समय कितना है समय निकालना है, और उन दर कितना है 4% बटे 100 है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 45 चौक 360, चार से 4 कैंसिल, समय बराबर 1 बरस। समय कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपया के एक ऋण पर 360 रुपया के साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। समय बराबर कितना है वाट, दर कितना है 4%, मूलधन 4500 और साधारण ब्याज 360 रुपया। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 360, 4500 मूलधन गुने समय गुने
दर बटे 100, 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, 45 दूनी 90 नहीं, 45 दूनी 90 और 90 8 मरतबे काटेगा। कितना मरतबे काटेंगे? इसको 8 मरतबे काटेंगे। 4 दूनी 8, समय बराबर कितना बरस? 2 बरस आंसर है ना। 45 दूनी 90 और 9 चौक 60, हाँ ये 8 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 2 बरस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आएंगे। चौथा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज के किस वार्षिक, इसमें दर ज्ञात करना है। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे उस पर मूलधन ज्ञात करना था, उसके बाद वाला जो किए थे उस पर समय ज्ञात करना था। अब ये कहता है दर ज्ञात करना है। क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 3600 रुपया के एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये होंगे। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन को करने में अच्छा लगता है। कहता है साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, दर बराबर क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है उसे करते जाएंगे। किस वार्षिक दर से, तो दर बराबर मालूम नहीं है। किस दर से? 3600 रुपया का, यानी मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 3600 रुपया। कितना है? 3600 रुपया है। मूलधन जो है 3600 रुपया है कि एक ऋण को 3 वर्षों में, समय कितना दिया है? 3 बरस। कितना दिया है? 3 बरस। अब कहता है कि 3 वर्षों में 4800 रुपया हो जाएगा। 4800 रुपया जो है ये साधारण ब्याज नहीं है। वो कहता है 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। ये जो 4800 रुपया है, ये जो 4800 रुपया है ये मिश्रधन के रूप में है। मतलब मूलधन जो साधारण ब्याज है क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर होता है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। इसमें मूलधन भी होते हैं और साधारण क्या होते हैं? ब्याज भी होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, है ना। तो ये मिश्रधन है। तो कितना है? 4800। साधारण ब्याज नहीं है, मिश्रधन है। अब तो फिर निकालेंगे साधारण ब्याज कितना है। तो साधारण ब्याज जो निकलेगा, ये तो मिश्रधन हो गया 4800, मूलधन 3600 प्लस साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज इन्हें आएगा, साधारण ब्याज बराबर इधर ही रहेगा। तो 48 में से 36 हो जाएगा। मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन जो हो गया 3600। तो साधारण ब्याज होगा कितना हो गया? 1200 रुपया। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। आप फार्मूला लगाएंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन कितने हैं? 3600। कितने हैं? 3600। समय कितने हैं? 3 बरस। दर ज्ञात करने हैं हम लोग को, बटे 100। और साधारण ब्याज कितना है? 1200। कितना है? 1200। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कट गया। 3 से काटेंगे तो 400, 4 दिया 1200 है। तो दर बराबर 400 बटे 36, 100 400, 9 चौक 36, 100 बटे 9 मतलब 11.1 बटे 9%। 11.99 बटे 9 आंसर कितना हो जाएगा? 11.1 बटे 9%। इतना के परसेंट से क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज दर हो गया। दर तो पूछा था ऊपर ना। क्वेश्चन नंबर 5वां पर आते हैं। 5वां पर आएंगे कि किस राशि पर, मतलब किस राशि बोले तो मूलधन निकालना है। किस राशि बोले तो क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन इतना रुपया हो जाएगा। किस राशि पर तो मूलधन निकालना है।
दर कितनी है? दर कितनी है? 5%। कितनी है? 5%। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में समय कितनी है? 3 वर्ष। कितनी है? 3 वर्ष। मिश्र धन क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन बोलता है। कितना है? मिश्र धन 2415 रुपया है। कितना है? 2415 रुपया है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? पहले ही बोले थे हम लोग, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज होता है। मिश्र धन कितने हैं? 2415 रुपये हैं। मूलधन कितने हैं? मूलधन निकालने हैं। साधारण ब्याज भी नहीं पता है, क्या है? साधारण ब्याज भी नहीं पता है। अब जब साधारण ब्याज भी नहीं पता है, मूलधन भी नहीं पता है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है कि मान लीजिए कि मूलधन को P मान लेते हैं। क्या करते हैं? P मान लेते हैं। जैसा किसी भी माना हम लोगों को जब संख्या निकालना था या कुछ भी निकालना था तो x मानते हैं ना, तो मूलधन को P मान लेते हैं। अब फार्मूला से चले जाएंगे कि 2415 मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। तो 2415 ये हो गया मूलधन। अब प्लस साधारण ब्याज क्या निकलता है? मूलधन गुने समय और गुने दर बटे 100, है ना। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये क्या हो जाएगा? ये मोटा मोटी क्या हो जाता है? साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाता है। ये जो हो जाता है ये मूलधन हो जाता है ना। ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। ये साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। मूलधन P मान लिए और ये मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन ये हो गया 3 गुने 5 गुने 100। अब आगे बढ़ते हैं। 2415 रुपये हो गए P प्लस 5 या 15P। कितना P? 15P बटे 100। ये हो जाएगा इधर 2415, ये 100P और प्लस ये हो गया 100P प्लस कितना? 15P बटे 100। कितना हो गया? 115P। 115P बटे 100। 2415 बराबर 115P बटे 100, है ना। अब 23 बचे 15 से 20 बचे 100। 23 इकाई 23, 11 11 23 बचे 15 से। ये कितना हो गया? ये हो गया 15। 15 दूनी 30, यानी कि मूलधन जो हो गया कितना हो गया? 15 गुने 20, तो 15 दूनी 30। 23 बचे 23 इकाई 30, 105 हो जाएगा, है ना। 23 इकाई 23, 1 भागने लगे 0, 23 बचे 15 से 105। तो ये हो गया 105 दूनी 200, 10 105, 5 दूनी 10 के 0 बटे 1 2 1 3 2 23। तो 2300 रुपये कितना हो जाएंगे? 2300 रुपये। ये हो गया आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है कि कोई राशि कितने वर्ष में समय निकालना है। कोई राशि कितने वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि मान लीजिए क्या है? P है। क्या है? कोई राशि जो है P है, ठीक है। कोई राशि P है, कितने वर्ष में समय बराबर वाट, है ना। दर कितनी है? दर जो है 5% है। 5% वार्षिक है साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी। तो जो 3 साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी, तो ये 3 गुनी जो हो जाती है ये मिश्र धन है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो ये 3 गुनी है
3p है, मूलधन की 3 गुनी जो हो जाती है, ये मिश्रधन है। अब मिश्रधन में जो इसमें जो है ये मूलधन जोड़ साधारण ब्याज है। क्या है? ये जो है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज है। तो इसमें मूलधन कितना और साधारण ब्याज कितना है कैसे पता करेंगे? तो ये जो मिश्रधन है ये 3p और माइनस मूलधन घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज। क्या निकल जाएगा? मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया? 2p। अब फार्मूला पर जाएंगे तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 2p। मूलधन कितना है? p। समय कितना है? समय निकालना है। दर कितना है? 5% बटे 100। p से p काट दो, है ना, 2 बचे 100। तो समय बराबर 2 गुणे तिरछा तिरछी गुना 2 गुना 20 बराबर 40 बरस। क्या हो गया आंसर? ठीक है, समय कितनी हो जाएगी? 40 बरस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग पढ़ेंगे। 7वां कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 बरस में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने बरस में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी? अब कोई राशि बोलें तो राशि p है। क्या है? राशि p है। समय कितना बोलता है? 4 बरस है। कितनी है? 4 बरस है। मिश्रधन कितनी गुनी हो जाती है? जो ये 3 गुनी है ये मिश्रधन है। क्या है? मूलधन जोड़ साधारण ब्याज है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, इसको याद रखें। मिश्रधन होती है, इसमें मूलधन प्लस साधारण ब्याज जुड़ा रहता है। तो मिश्रधन जो ये 3 गुनी हो जाती है मिश्रधन हो जाती है, तो मिश्रधन बराबर 3p मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? मूलधन कितना साधारण? तो मूलधन तो लोग p माने थे, तो साधारण ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये जो हो गया क्या हो गया? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे मूलधन 2p बराबर मूलधन कितनी है? p। समय कितनी है? 4 बरस गुने दर कितनी है? दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। दर बटे 100। p से p कैंसिल, 25 चौ 100, है ना। तो दर बराबर कितनी हो गया? 25 दूनी तिरछा तिरछी गुना 25 दूनी 50% हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 25 दूनी 50%। फिर कहता है उसी क्वेश्चन में कि वह कितने बरस में समान दर से, समान मतलब यही दर से 50% की दर से 7 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुनः समय बराबर क्या? वाट। इस बार समय निकालना है। समय बराबर वाट समान दर से। दर बराबर कितना है? समान मतलब बराबर दर से। कितना? 50%। कितना दर से? समान दर से 50% 7 गुनी, मतलब ये मिश्रधन है। मिश्रधन कितना गुनी? 7p। और मूलधन कितनी थी? मूलधन कितना है? p, है ना। ये हो गया 7 गुने। तो साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है? 7p माइनस p बराबर 6p। साधारण ब्याज कितना हो गया? 6p। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला बैठाते हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 6p। मूलधन कितना है? p। समय कितने हैं? समय निकालना है गुना दर 50% बटे 100। 50 दूनी 100, p कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना समय बराबर 6 दूनी 12 बरस। यही इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है हम लोग को। आज उस पर डिस्कस करते हैं। किस राशि को, राशि मालूम नहीं है, मूलधन, मूलधन क्या है, पी बराबर वाट है। किस राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है, किसी राशि को निश्चित समय कर्ज पर दिया जाता है प्रथम 3 वर्षों में, 3 वर्षों के लिए, प्रथम 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 5%, अगले 4 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% तथा शेष 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 3% है। तो यदि 9 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज की राशि 1350 रुपये है तो वो राशि क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग मगहिया में चलते हैं अपने बिहारी लैंग्वेज में कि कहा है कि कोई राशि अगर केरो दे ली है कहे प्रथम 3 बरस में तोरा से 5% लेबू, अगला साल 4 बरस के लिए तोरा से 6% लेबू और तथा 2 बरस के लिए तोरा से 3% लेबू। अब कुल मिला के तोरा ही 9 बरस रहला हमार पैसा 9 बरस में 1350 रुपया होलो, तो वह राशि हमरा कितना है वो बतावे के है। तो लिखते हैं अगले प्रथम 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए कितने परसेंट, 6% और शेष 2 वर्षों के लिए 3% है ना। तो कुल 9 वर्षों के साधारण ब्याज कितनी है, 1350 रुपया वापस देता है। तो कहता है कि साधारण ब्याज बराबर कितनी हम लोग दिए थे, तो साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यहाँ है पहला 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 5% बटे 100, यहाँ 4 वर्षों के लिए 6% है बटे 100, यहाँ 2 वर्षों के लिए 3% है बटे 100। अब कहता है कि जो साधारण ब्याज है वो 1350 रुपये है, उस पर हल करेंगे 1350 कुल मिला के 9 बरस को कितना है, 9 वर्षों की जो साधारण ब्याज है 1350 रुपये है। 5 15p, 15p बटे 100 प्लस 24p बटे 100 प्लस 2 6p बटे 100, ठीक है। 1350 रुपये, 15 24 30 पचे 45p हो जाता है, 24 30 पचे 45p बटे 100 है ना। 9 पचे 45, 20 पचे 100, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 150। तो p बराबर तिरछा तिरछी गुना 150 गुने 20 यानी 15 दूनी 30, 3000 रुपये आंसर हो गया। यानी उसको जो कर्जा दिया था वो कितना दिया था, 3000 रुपये उसका आंसर हो गया। तो 9 बरस में उसने कितना लौटाया, 1350 रुपये लौटाया, कर्जा उसका 9 बरस के बाद था। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला दिन कुछ अगला देखेंगे।